एक नगर में निखिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्याज पर पैसे देता था और बहुत धनवान था, लेकिन उतना ही बड़ा कंजूस भी। वह इतना कंजूस था कि अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो उसे चूसकर फेंक देता। उसका विवाह सुषमा नाम की एक संस्कारी और ठाकुर जी में श्रद्धा रखने वाली लड़की से हुआ। विवाह में सुषमा बहुत से आभूषण लेकर ससुराल आई, लेकिन निखिल ने कंजूसी में वे आभूषण लेकर तिजोरी में रख दिए। उसने सुषमा से कहा, रोज रोज पहनोगी तो खराब हो जाएंगे। सुषमा ने सब दे दिए, पर मंगलसूत्र और नाक की पिन देने से मना कर दिया। निखिल नाराज रहने लगा। अंत में हारकर सुषमा ने मंगलसूत्र भी दे दिया, लेकिन नाक की पिन नहीं दी। ठाकुर जी ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे भिखारी का रूप धरकर निखिल की दुकान पर गए और बोले, बेटी का विवाह करना है, कुछ दे दो। निखिल फटे पुराने कपड़े पहनकर दुकान चलाता था ताकि कोई उससे कुछ मांग न ले। उन्होंने कहा, मुझे काम पर रख लो। निखिल बोला, न पैसा है न काम है। ठाकुर जी बोले, कुछ लिए बिना नहीं जाऊंगा, वरना यहीं मर जाऊंगा। निखिल बोला, अगर कोई अनमोल चीज है तो लाओ, बदले में पैसे दूंगा। ठाकुर जी बोले, तो लाता हूं। वे निखिल के घर पहुंचे और वही बात सुषमा से कही। सुषमा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। ठाकुर जी रोने लगे, न मिला तो यहीं मर जाऊंगा। सुषमा को दया आई, उसने अपनी नाक की पिन उन्हें दे दी। ठाकुर जी ब्राह्मण रूप में फिर निखिल के पास आए और बोले, लो, अब इसके बदले पैसे दो। निखिल चौंका, यह तो मेरी पत्नी की है। दुकान छोड़कर वह घर दौड़ा और सुषमा से पूछा, नाक की पिन कहाँ है? सुषमा घबरा गई, बोली, अंदर धोने के लिए रखी है। निखिल बोला, जल्दी लाओ। सुषमा अंदर गई। ठाकुर जी को याद करने लगी, रोने लगी, अगर न मिली तो ये मुझे मार देंगे। तभी ऊपर से वही पिन गिर गई। सुषमा ने वह निखिल को दी। निखिल बोला, यह तो मेरे पास है, तुम्हारे पास कैसे आई? जब उसने अपनी तिजोरी देखी तो पिन वहां नहीं थी। वह चौंक गया। उसने सुषमा से सच्चाई पूछी। सुषमा ने सब बताया। निखिल को गहरा पछतावा हुआ। वह बोला, ठाकुर जी, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप मेरे पास आए। मैं तो धन होते हुए भी कंगाल निकला। कृपा कर मुझे क्षमा करें।